नमस्कार, मैं अनीता दीक्षित। आज हमारा जो क्लास है, आज हम स्टार्ट करने वाला है एक नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें बहुपद, 2 चरों का रैखिक समीकरण और उसके बाद 1 चर का द्विघात समीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में क्या क्या हमको पढ़ना है, और उसके बाद मैंने बुक से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। उस क्वेश्चन को हम करके देखेंगे कि हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, समानांतर नाम अगर इसको थोड़ा सा आराम से बोलेंगे तो समान अंतर मतलब और श्रेणी मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर, किसमें, पदों के बीच में। अगर हमको कोई इस प्रकार से मतलब एक श्रेणी इस प्रकार से मिल जाए जिसमें प्रत्येक पदों के बीच में जो अंतर है वह यदि समान होती है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, किस प्रकार से समांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने इस टाइप का कोई पद देखा, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। ये एक श्रेणी का उदाहरण विषम पदों की श्रेणी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपने देखा हुआ है। या इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने ये जो तीनों श्रेणियां लिखी है, श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रत्येक पद एक नियम के अंतर्गत निश्चित नंबर में या फिर अनिश्चित पद तक, परिमित या अपरिमित पदों तक क्या होता है, निश्चित नियमों के तहत आगे बढ़ता हुआ आपकी श्रेणी होती है। श्रेणियां बहुत प्रकार की होती हैं। आप अभी समांतर श्रेणी पढ़ रहे हो, बाद में जाके गुणोत्तर श्रेणी पढ़ोगे, और भी बहुत सारी श्रेणियां, हरात्मक श्रेणियां होती हैं। वो गणित में आपकी अलग अलग श्रेणियां होती है, लेकिन 10वीं की कक्षा में हमको केवल समांतर श्रेणी पढ़नी। तब समांतर श्रेणी का मतलब क्या, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब 3 श्रेणियां लिखी है। इन तीनों श्रेणी में अगर आप देखोगे तो कुछ तो आपको कॉमन दिखेगा कि किस तरह से आगे बढ़ रही है। एक में कुछ जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 में कुछ जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे 1 में 2 जोड़ने पे 5 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ने पे 1 में 2 जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 7 में जोड़ने पे, मतलब अगर आप देखोगे तो हर एक पदों के बीच का अंतर 5 में से 3 घटाया 2 मिलेगा, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया 2, मतलब प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, 2 है। और हर एक पद में 2 जोड़ने पर आपको अगला आने वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो मतलब प्रत्येक पदों का अंतर 2 है और प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। चेक करने का एक सिस्टमेटिक वे है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसी तरह आप इस पद को देख लीजिए, इस श्रेणी को देख लीजिए। 2, 4, 2 में अगर मैं 2 को जोड़ू तो 4 आता है, 4 में 2 को जोड़ू तो 6 आता है, 6 में 2 को जोड़ू तो 8, या 8 में से मैं 6 को घटाऊं तो 2 आता है, 6 में से 4 को घटाऊं तो 2 आता है, 4 में से 2 को घटाऊं तो 2। मतलब पदों के बीच में क्या है, एक निश्चित अंतर है, फिक्स डिफरेंस है। तो ये आपका क्या है, समान अंतर है। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है ये भी समांतर श्रेणी। इस प्रकार इसमें आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। भाई 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया। मतलब प्रत्येक पदों के बीच में क्या हो रही है, अंतर प्राप्त हो रही है, और एक श्रेणी है तो आपकी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। किस प्रकार से हम समांतर श्रेणी को समझ सकते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी में आ सकते हैं आसानी से, या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान सके कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग के आपके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसका प्रश्न है पहला ये कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके पहले हम थोड़ा सा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक श्रेणी लिखी थी, 1, 3, 5, 7, 9, इस टाइप से मैंने आपको एक श्रेणी लिखा। अगर ये पहला पद है, मतलब अगर ये प्रथम पद, अगर क्या है ये फिक्स है, तो प्रथम पद में मुझे कुछ जोड़ने पे क्या मिल रहा है, दूसरा पद मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी अंतर क्या है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी अंतर क्या है, 2 का डिफरेंस है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 जो है पहला पद मेरे को मिल गया, दूसरे में 3 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 धन 2 बराबर मुझे क्या मिला, 3, मतलब ये मुझे दूसरा पद मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं आती हूँ 5, तो आप इसको देखोगे 1 धन 2 था, फिर उसमें मैंने 2 जोड़ा तो मुझे 5 मिल गया, ये मुझे तीसरा पद मिल गया। इसी प्रकार यहाँ मुझे क्या मिलता है, चौथा पद। तो अगर आप देखोगे तो पहला पद आपको ए मिलता है, तो दूसरा पद ये जो डिफरेंस है डी, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकती हूँ ए धन डी। यहाँ पे जैसे आती हूँ तो ये ए धन डी, या इसको क्या कर सकती हूँ, ए धन 2d, मतलब ये वाला पद जो है क्या मिल गया मेरे को, ए धन 2d मिल गया। इसी प्रकार जब मैं चौथा पद करूंगी तो मुझे ये मिलेगा ए धन 3d। मतलब जब पहला पद खाली ए, दूसरा किया तो ए धन 1d, तीसरा किया तो ए धन 2d, मतलब तीसरा था तो 2d, पहला था तो खाली ए, अब जब चौथा था तो 3d। तो इसी तरह अगर ये nवा होगा तो क्या हो जाएगा आपका ए, और जितना भी है उससे 1 कम, 4 था तो 4 से 1 कम 3, तो वैसे ही n होगा तो n से 1 कम 3। तो ये जो निकलता है ए एन बराबर ए धन n ऋण 1 पूरे के गुणा में d, यही आपका nवा पद का सूत्र है। जहाँ पे
क्या लिखा मैंने, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 इंटू डी, जहां पे ये जो ए है वो कहलाता है प्रथम पद, एन जो है वो कहलाती है पदों की संख्या, और डी जो है वो कहलाता है सार्व अंतर। डी मतलब डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं, सार्व अंतर। और यहाँ पे जो एन का मान है ये आपका कहलाता है एनवां पद। तो ये एक समांतर श्रेणी के एनवें पद को निकालने का सूत्र था। अब सार्वांतर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किसी भी श्रेणी में हर एक पद है तो हम किसी भी दो पदों का अंतर देख लें, चाहे a2 माइनस a1 कर लें, चाहे a3 माइनस a2 कर लें, या a4 माइनस a3 कर लें, हम पदों के अंतर को देखेंगे। अगर किसी भी श्रेणी में पदों का अंतर समान होता है तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। चलिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रश्न आपका है, दी गई श्रेणी 9, 27, 81 को चेक कीजिए कि ये जो है श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। देखने में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 9 है, 9 का मतलब 9 गुणित 3 आपका 27 है, फिर आपका 9 गुणित 9 करो तो 81, इस प्रकार के पद है। हम देख के नहीं बता पा रहे हैं कि ये भी किसी श्रेणी तो है ये, क्योंकि किसी पैटर्न से आपकी संख्याएं आगे बढ़ रही, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्रथम पद ए बराबर आपको क्या मिला 9, और अब अंतर निकाल के देखते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे और a3 माइनस a2 करेंगे। आप चाहो तो a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, लेकिन दो पद काफी, दो पद से हमको पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। a2 का मान मतलब a2 मतलब दूसरा पद, a1 या a मतलब प्रथम पद, ऋण a1 मतलब 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 17 में से 9 गया आपका 6, सॉरी 17 में से 9 गया आपका 8, और ये बच्चा 1, 18 आया। a3 माइनस a2, a3 आपका 81, a2 मतलब आपका 27, घटा के देखिए 11 में से 7 गया 4 बाकी, 7 में से 2 गया 5। अब क्या हो गया यहाँ पे, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, है ना, या फिर आप लिख सकते हो क्योंकि पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया चेक करने के लिए। श्रेणी दी है 5, 11, 17, 23, 10, 10, फिर वही यहाँ प्रथम पद क्या है हमारे पास, a बराबर 5। अब फिर निकालते हैं अंतर, d बराबर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। तो a2 मतलब 11, a1 मतलब 5, 11 में से 5 घटाया कितना आएगा आपके पास 6, फिर आया a3 मतलब 17, a2 मतलब कितना 11, 11 में 17 में से 11 घटाया कितना है 6। तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, या पदों का अंतर क्या है, प्रत्येक पदों का अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी श्रेणी दी गई है और मतलब ऑप्शन में दे देगा कि हाँ समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, या कोई भी श्रेणी नहीं है। इस प्रकार के कुछ ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें आप समांतर श्रेणी ही आपसे सिलेबस में है, आप समांतर का मान निकाल के देखिए, अगर समान आ रहा तो समांतर होगा, समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मतलब ये चेक करने वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पल में भी है, आप देखिए उसको बनाइए, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट में डालिए। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न क्या है, एक श्रेणी दी गई है जिसके बारे में पहले से बताया कि वो समांतर श्रेणी है, उसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं भाई, दी गई श्रेणी, क्या श्रेणी है, 9, 5, 1, ऋण 3, 10। पहले से बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है तो इसको चेक करना तो आवश्यक नहीं है, पर फिर भी हम निकाल लेंगे ताकि हमको ए और डी की जरूरत तो पड़नी है। तो सीधा यहाँ लिख लेते हैं भैया, यहाँ प्रथम पद ए या a1 दोनों ही लिख सकते हैं, बराबर क्या है 9। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस d, अंतर जो है, सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। वैसे चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो खाली a2 माइनस a1 निकाल के लिखोगे तो भी सही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों को लिखो। उससे क्या होता है, दोनों कैलकुलेशन साथ साथ में चेक हो जाता है, तो अगर हमारा प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक होगा तो तुरंत यही पकड़ा जाएगा। a2 माइनस a1 मतलब 5 ऋण 9, दूसरा पद ऋण पहला पद मतलब ऋण 4, फिर a3 मतलब 1, a2 मतलब 5,
तो 1 ऋण 5 मतलब ऋण 4, दोनों समान आए, मतलब समांतर श्रेणी की पुष्टि भी साथ में होती चली गई और आपको सार्वंतर भी चेक हो गया कि मैंने जो निकाला वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रथम पद है डी है, बोल रहा है 10वां पद। कौन सा पद, 10वां पद। तो जो पद दी गई पदों की संख्या क्या होगी, n बराबर क्या दिया 10। अब हमारे पास a है, n है और d है। और मैंने अभी इसके जस्ट पहले आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में पद किस प्रकार चलती है। पहला पद a होता है, दूसरा पद जो है a धन d होता है, तीसरा पद जो है a धन 2d होता है, फिर चौथा पद जो a प्लस 3d होता है। और ऐसे करके डैश डैश जब हम n में जाते हैं तो वो होता है n माइनस 1d और यही nवां पद का सूत्र है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, जो कि an मतलब nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d जो है आपका क्या है, सार्वंतर। तो a का मान लिख लीजिए भैया 9, धन n का मान कितना है, 10वां पद है तो 10, ऋण 1, d का मान कितना है हमारे पास ऋण 4। हमेशा पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आता है उसको ऐड करिए। 9, 10 में से 1 घटाया आपके पास 9, गुणित में ऋण 4, तो 4 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, धन और ऋण का गुणा ऋण 36 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया आपका कितना बचा 7 और ये कितना आ गया 27, क्योंकि ये 10वां पद था तो A10 बराबर आपको क्या मिला ऋण 27। बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो कितना आ गया ऋण 27। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें एक श्रेणी दी हुई थी और बता रहा था कि ये समांतर श्रेणी है, तो आप इसमें पदों का 10वां पद ज्ञात करिए। तो आपको समांतर श्रेणी का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि क्यों मतलब हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट हमको पता होता है कि हम इस रेट में पैसा जमा करेंगे तो हमको 15 साल बाद इतना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट समांतर श्रेणी का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो कि हाँ अगर कॉमन डिफरेंस इतना है, वृद्धि इतनी है, मेरा प्रथम पद जो है मैंने इन्वेस्टमेंट इतना किया है, तो मैं समांतर श्रेणी का सूत्र लगा के अगले 10 साल में कितना निकल रहा है उस टाइप से। या कोई मान लीजिए हम किसी घर में रेंट में रह रहे हैं और उसमें बोला गया कि आज आपका रेंट जो है वो 10,000 है और हर साल आपका जो रेंट है वो 500 रुपया जो है या 1000 रुपया है आपका बढ़ेगा, तो अगले 10 साल में मेरे को कितना तक रेंट पहुंच जाएगा उसका मैं कैलकुलेशन अभी कर सकती हूँ। छोटा कैलकुलेशन हम तुरंत कर सकते हैं अपना नॉर्मल कैलकुलेशन से, बट जब बड़े कैलकुलेशन की बात आती है कि पदों का अंतर समान हो और हमको सीधा 50वें पद में क्या स्थिति होगी, तो उस सब चीज को जब कैलकुलेट करना है तो समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला बहुत काम आता है। इसके बाद हम पदों का योग वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो एक तरह से कुल मिला के बोला जाए तो समांतर श्रेणी जो है वो बहुत ही मतलब एप्लीकेबल पार्ट है हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड भी, और हमको क्वेश्चन बनाने में भी अगर आपको समझ में आता जाएगा तो बहुत मजा भी आता जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक श्रेणी दी हुई 1/9, 4/9, 7/9 डैश 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 का nवां पद ज्ञात करना। अब देखिए अभी जो हमने पहले प्रश्न पढ़ा उसमें क्या था कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, इस टाइप का था। अब यहाँ बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी गई और इसका nवां पद हमको क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना। तो चलिए ठीक है, दी गई श्रेणी आपकी है यहीं पे, यहाँ प्रथम पद, nवां पद देखे घबराइएगा मत, क्योंकि चाहे 10वां पद हो या nवां पद हो हमको n की जगह मान रखना रहता है। तो 10वां पद बोलता तो हम n की जगह 10 रखते हैं, nवां पद बोला तो हम n की जगह खाली n बोलेंगे और हमारे हल में उत्तर में हो सकता है कि n वाला पद आंसर में 1/9। सार्वंतर d निकालना है, क्या होता है d बराबर A2 ऋण A1। मैंने आपको बोला है 2 पद आप निकालने की आदत डालिए, बेस्ट है। A2 मतलब 4/9, A1 मतलब 1/9, हर समान है, लघुत्तम में कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही निकालेगा डायरेक्ट। कितना आ गया 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 मतलब कितना है 1/3। अब देखिए ऐसे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो या नहीं हुआ, मैं दूसरा पद चेक करूंगी, दोनों का मान सही में आया मतलब कोई मिस्टेक नहीं। 7/9 ऋण 4/9, तीसरा पद ऋण दूसरा पद, फिर वही हर समान है 7 ऋण 4 कितना है 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 मतलब एकदम करेक्ट है कि सार्वंतर जो है मेरा कितना है 1/3। अब मेरे पास A का मान है, D का मान है, N का मान प्रश्न में नहीं दिया, बोला n वही निकालना है तो सीधा हम लिख लेते हैं, चूंकि A n बराबर nवां पद का सूत्र क्या होता है A धन n ऋण 1 गुणा में D, जहाँ पे A प्रथम पद, n पदों की संख्या, D क्या है हमारा सार्वंतर। तो nवां पद बोला तो यहाँ A नहीं रहेगा, A बराबर हमारा 1/9, धन n का मान हमको नहीं पता, D का मान जो है हमने निकाला है 1/3। अब ये तो कैलकुलेशन हो नहीं सकता, हम सीधा 9 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम कितना आएगा 9, 1 3 तिया 9, तो 3 का गुणा होगा ऊपर में, और चलिए 1 कोष्टक ओपन करेंगे तो कितना आएगा 3n ऋण 3 एकम 3 बटे में 9। तभी 1 और 3 n तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, n वाले और अचर पद, तो 3 और ऋण 3 और धन 1 तो कितना आएगा ऋण 2, तो 3n ऋण 2/9। तो ये क्या हो जाएगा,
इस समांतर श्रेणी का nवा पद an बराबर 3 n ऋण 2/9 आएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो हम इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप पहले क्या करिए, कोई भी श्रेणी जितनी भी आपकी बुक में दी है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप श्रेणी लीजिए, उसका सार्वंतर निकाल कर देखिए। अगर सार्वंतर समान है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा a3 - a2 बराबर a2 - a1 है, बराबर है अतः समांतर श्रेणी है। अगर कहीं पे दोनों पदों का अंतर है, मतलब प्रत्येक पदों का जो अंतर है आपको अलग अलग मिलता है, तो आप लिखेंगे चूंकि पदों का अंतर समान नहीं है अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद nवा पद का मैंने आपको बताया है an बराबर a + n - 1 × d। उस सूत्र में आप सूत्रों को ध्यान रखिए, और उसमें nवा पद में जो भी बोला श्रेणी में प्रथम पद मतलब पहला पद, समान अंतर जो है सार्वंतर जो है उसमें पदों को घटाकर इसका अंतर निकाल लीजिए, कौन सा पद प्रश्न में दिया हुआ है, और सूत्र में मान बिठा के उसको कैलकुलेट करिए तो आपके पदों का आंसर मिल जाएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।